तो आइए जानते हैं कि पैरामेडिकल के लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो पैरामेडिकल का फॉर्म भरने के लिए को आना होगा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। और उसके बाद आप यहाँ देखिए बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCECE-PE या PM या PMM 2024 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे ले जाएगा। क्लिक करने के बाद आपको सीधे ये वाला पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टर और एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसके डाउनलोड करके एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ सकते हैं। चलिए, अगर जो न्यू लोग है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन वाला पे क्लिक करने के बाद सीधा ये वाला पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ नेम ऑफ एग्जामिनेशन DCECE 2024 दिया हुआ है। कोर्स ग्रुप अप्लाइड फॉर, यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है PE है। PE का मतलब होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग हो गया। जो स्टूडेंट पैरामेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं वो PE वाला ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप पैरामेडिकल का फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास है तो आप PM वाला पे ही टिक करेंगे, क्योंकि इसमें मैट्रिक स्तरीय का ही कोर्स आता है। एक ही कोर्स है ड्रेसर के लिए। अगर आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं तो आप PM और PMM दोनों पे आप टिक कर सकते हैं। आगे चल के आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप PM में जाना चाहते हैं या PMM में जाना चाहते हैं। अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल है तो तीनों पर आप टिक कर सकते हैं और तीनों फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अगर आप एक के लिए एलिजिबल है तो आप एक ही पे क्लिक करके टिक लगा के आप एक ही फॉर्म को फिल करिएगा। चलिए, यहाँ देखिए आपको कैंडिडेट्स का नाम लिखने के लिए बोला था। आपका फर्स्ट नेम जो है फर्स्ट नेम आपको डालना है। जैसे आपका फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे देखिए आपका हो गया, जैसे सोनू हो गया तो यहाँ सोनू लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको लास्ट नेम में क्या है, आपको कुमार है तो कुमार लगता है तो कुमार दे दीजिएगा। अगर आपका मिडिल नेम कुछ है, मिडिल नेम अगर सिंह है या कुछ और है तो अगर मिडिल नेम भी कुछ है तब जैसे सिंह है तब सिंह दे सकते हैं। यहाँ देखिए कन्फर्म कैंडिडेट नेम बोलता है, यानी कि आपका जो नेम है वो कन्फर्म करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे मान के सोनू है तो फिर से आपको सोनू डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सोनू हो गया, यहाँ पे आपको कुमार हो गया, यहाँ पे आपको मिडिल नेम सिंह है तो आप सिंह लगा दीजिए। इसके बाद कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो डालना है और कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे करना है। मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे वो मोबाइल नंबर दीजिएगा जिसमें रिचार्ज हो और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर में मैसेज आए, क्योंकि यहाँ पे मैसेज वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस देके यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको मैसेज आएगा ईमेल पे। उसको यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, यहाँ पे ईमेल को वेरीफाई कोड आपके यहाँ पे डाल के आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपका पासवर्ड बना लेना है, आपको जो मर्जी है वो पासवर्ड बना लीजिएगा। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर लीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप जो भी चाहते हैं, जो आपका फेवरेट है देखिए, जैसे व्हाट इज योर फेवरेट टीम, टीमें के बारे में हो गया। इसके बाद आपको सिक्योरिटी आंसर जो भी आप देना चाहते हैं वो अपना आंसर दे दीजिएगा। उसका कोड भर के जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करिएगा तो आपका टोटल जानकारी यहाँ पे खुल के आ जाएगी और आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका टोटल जानकारी सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, अगर गलत नहीं है तो आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। देखिए, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपका यूजर नेम है जो आपका ईमेल एड्रेस जो दिए थे वही आपका यूजर नेम हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, साइन अप पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉगिन करने के लिए बोलेगा। इसमें आपको ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद जो आप पासवर्ड बनाए वो पासवर्ड देना है, कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन वाला बटन पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्म का जितना भी पेज है टोटल ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, फोटो एंड साइन देना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू देखना है। उसके बाद फी पेमेंट है, कंप्लीट आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 स्लिप मिलेगा, उसको आपको रख लेना है क्योंकि आपको आगे काम देगा। कैंडिडेट्स का नाम दिया गया है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ दे दिया गया है। आपको फादर्स नेम देना है। उसके बाद आप मदर्स नेम दीजिएगा। इसके बाद बताएगा कि आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, अगर बिहार का परमानेंट निवासी है तो यहाँ पे एस दीजिएगा, अगर नो है तो आपको नो दे दीजिएगा। सिलेक्ट योर रेसिडेंटियल एलिजिबिलिटी बताया है तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी देना है। माता पिता यहाँ के है या मूल निवासी है तो वो आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जेंडर चूज करना है। जेंडर आप मेल है तो मेल दीजिएगा। इसके बाद कन्फर्म जेंडर करना है। उसके बाद आप मेल है तो मेल दीजिएगा। कैटेगरी आपका कौन सा है, जाति कौन सा है वो आपको क्लिक करना है। जैसे आप BC हो गया तो BC क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म कैटेगरी करना है, जैसे BC में थे तो BC ही कन्फर्म करना है। उसके बाद आपको बताएगा कि यहाँ पे आपको बताएगा कि आपके पास कोई डिजेबिलिटी है, अगर है तो हाँ बोलिए, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग, जैसे कि यहाँ पे हम PM के लिए फॉर्म भरे हैं, PM के लिए पैरामेडिकल के लिए भरे तो ये इंटर स्तरीय है तो इसे इंटर हम जहाँ से भी पास किए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से किए उसका नाम लिख देना है। उसके बाद मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कोई कट उट का निशान या तिल उल का निशान है वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस लाइन में आपका जो विलेज हुआ वहाँ पे विलेज दे देना है। एड्रेस लाइन 2 है, इसमें आपको पोस्ट ऑफिस का नाम दे देना है। एड्रेस लाइन 3 है, इसमें आपको पुलिस स्टेशन का नाम दे देना है।
जिस भी स्टेट से आप आते हो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे बिहार से आते हैं तो बिहार क्लिक करना है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपको तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हो गया सीतामढ़ी, तो यहाँ पे सीतामढ़ी सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया कि कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और आपको परमानेंट एड्रेस सेम है, तो इस बॉक्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका दोनों सेम हो गया। उसके बाद आपको सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए अपलोड अ फोटोग्राफ है, अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर है, अपलोड हिंदी सिग्नेचर है। तो यहाँ पे आपको देखिए अपलोड फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ में आपको सबसे मेन ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ पे फोटो होना चाहिए, फोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए, नाम के नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसका जो नोटिफिकेशन निकालेगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरे डिटेल के साथ दे सकते हैं। इसमें कैसे फोटोग्राफ अपलोड करना है वो आपको डिटेल में देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसका गाइडलाइन कुछ बताया गया है, गाइडलाइन आपको बता देते हैं। इसका विड्थ है आपको 200 पिक्सल का होना चाहिए और हाइट इसका 250 पिक्सल का होना चाहिए। लोड इमेज लेस देन 100 KB का होना चाहिए। इसके बाद गाइडलाइन ऑफ इंग्लिश सिग्नेचर के लिए बताया गया है कि आपका विड्थ जो है 300 पिक्सल का होना चाहिए। इसके बाद हाइट आपका 100 पिक्सल का होना चाहिए और इसका जो अपलोड इमेज साइज जो है लेस देन आपको 100 KB का होना चाहिए। इसके बाद गाइडलाइन आपको हिंदी सिग्नेचर में बताया गया है, यहाँ पे विड्थ आपको 300 पिक्सल का होना चाहिए, हाइट आपको 100 पिक्सल का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड इमेज का जो साइज़ है आपको 100 KB लेस देन 100 KB होना चाहिए। इसके बाद नोट यहाँ बताएगा कि प्लीज़ अपलोड क्लियर फोटो, सिग्नेचर मस्ट बी वाइट बैकग्राउंड यूजिंग ब्लैक या ब्लू पेन। आप जो फोटो अपलोड करिएगा उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और सिग्नेचर करिएगा उसका भी बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और इसमें जो पेन यूज़ करना है ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करना है। देखिए टोटल फिल करने के बाद जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज खुल के आया है। यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डालना है, सेकेंडरी या स्टैंडर्ड यानी कि 10th क्लास के यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको स्कूल और कॉलेज का नाम देना है, किस स्कूल या कॉलेज से आप पास किए थे, आपका कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी था। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को चूज कर लीजिएगा। पासिंग स्टेटस देना है, पासिंग है तो पास्ट लिखना है। पासिंग ईयर देना है, कौन से ईयर में आप पास हुए थे वो पासिंग ईयर देना है। उसके बाद आपको परसेंटेज है या CGPA है वो दिखाना है। अगर वो परसेंटेज है तो परसेंटेज पे क्लिक करना है। ऑब्टेन्ड मार्क्स बताना है। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स बताना है। इसके बाद आपको 10+2 का फिल करना है। इसके बाद देखिए अगर आप PCM से किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं या PCB से किए हुए या PCMB से किए हुए हैं, इसमें आपको क्लिक करना है जिससे भी किए हुए। जैसे PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया। उसके बाद आपका स्कूल और कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड लिखना है, कौन से बोर्ड से आप पास किए हुए हैं। इसके बाद आपको देना है कि पासिंग स्टेटस देना है, अगर आप पास है तो पास लिखना है। इसके बाद पासिंग ईयर देना है। इसके बाद आपको CGPA या परसेंटेज है वो आपको चूज करना है, CGPA है या परसेंटेज है आपको। इसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स देना है। उसके बाद टोटल मार्क्स देना है। कुछ फिल करने के बाद इसके बाद आपको सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है जो जो चीज़ फिल की है वो आपको टोटल सही है या गलत है। यहाँ पे आपको सारी जानकारी देख लेनी है। अगर आपको सारी जानकारी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट करना है। अगर सारी जानकारी सही है तो इसके बाद आपको क्या करना है, टिक करके इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसेस कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद बताया डियर कैंडिडेट टू कंफर्म प्लीज चेक ऑल योर इनपुट डाटा। तो यहाँ पे बताएगा कि जो भी आपको डाटा दिए हुए पूरे चेक कर लिए है। तो अगर चेक कर लिए तो हाँ बताना है। यहाँ पे फ़ी के बारे में बता दिया गया, फ़ी आपको 750 लगने वाले हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पर टोटल फ़ी आपको 750 लगने वाला है। आप डेबिट कार्ड से करते हैं, नेट बैंकिंग से करिएगा, UPI से करिएगा या QR कोड से करिएगा। अब टोटल यहाँ पे पेमेंट का मेथड दिया गया है, जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद वो क्या है, 2 कॉपी निकलेगा, पार्ट A और पार्ट B। दोनों कॉपी को आपको संभाल कर रखना है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब भी होगा तो आपको दोनों कॉपी को देखा जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने बात किया है कि बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म कैसे भरना है। मैं आपको टोटल जानकारी दे चुका हूँ। मेरी वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।